वहीं पानीपत में भी मिडिल ईस्ट संकट का असर दिख रहा है। रसोई गैस किल्लत की चर्चा तेज होने से पैनिक बढ़ा हुआ है। लोग गली मोहल्लों और पार्कों में यही चर्चा कर रहे हैं कि गैस की किल्लत से निपटेंगे कैसे। रसोई गैस यानी कि एलपीजी की सप्लाई प्रभावित हो रही है। सिलेंडर के इंतज़ाम नहीं हो पा रहे हैं। वहीं ऐसे माहौल में जमाखोर भी सक्रिय हो गए हैं। आपदा को अवसर की तरह तलाश रहे हैं और जमाखोर ब्लैक मार्केटिंग भी करने के लिए सक्रिय हो गए हैं। तो रसोई गैस किल्लत जिसकी वजह से पैनिक बढ़ा हुआ है। देवेंद्र कथूरिया हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, मिडिल ईस्ट संकट का असर जो है वो पानीपत की रसोई पर भी नजर आ रहा है, क्या ज़्यादा जानकारी? देखिए रंजना, 2-3 दिन से महिलाओं में घबराहट बढ़ गई है कि युद्ध के कारण सिलेंडर की किल्लत हो गई है, सिलेंडर पूरे आ रही नहीं, पीछे से कटौती है, जिसको जरूरत नहीं वो भी लाइन में लग गए हैं और बुकिंग करा रहे हैं। दरअसल कल मेरी एक फैक्ट्री मालिक से भी बात हुई। अभी पार्कों में, मैं सुख पार्क में जाता हूँ, पार्क में आपस में लोग कह रहे हैं सिलेंडर का इंतजाम है ना, मेरा कम पड़ गया तो तुम्हारा उठा लूंगा। मतलब आप देखिए कितनी दहशत, पैनिक हो गया है। वो कह रहा जी मेरा सिलेंडर खत्म हो गया तो तुम्हारे घर से उठाऊंगा, नहीं तो खाना तुम्हारे घर खाऊंगा मैं। तो गली मोहल्लों में यही चर्चा है कि रसोई गैस सिलेंडर की कटौती हो गई है और कटौती हुई भी है। एक गैस एजेंसी संचालक से मेरी परसों ही बात हुई है। उसका कहना है कि 666 सिलेंडर रोज आते थे मेरी एजेंसी पे ट्रक में, जो हमारी सप्लाई है रोज की। 666 की जगह 350 सिलेंडर आ रहे हैं। तो आप समझ लीजिए 50% की कटौती हो गई है। और जो कमर्शियल सिलेंडर हैं, जो होटल रेस्टोरेंट में ढाबों पे यूज होता है, उसकी तो सप्लाई रुकी गई है कमर्शियल सिलेंडर की। घरेलू सिलेंडर की भी सप्लाई में कटौती हो रही है। तो लोगों में पैनिक फैल गया, अफरा तफरी। जिसको जरूरत नहीं है वो भी सिलेंडर की लाइन में लग गया है, पता नहीं बाद में मिले ना मिले। तो इस तरह के माहौल में रंजना, जो लोग जमाखोर है, जो ऐसे मौकों की तलाश में रहते हैं, वो आपदा में अवसर देखते हैं कि पैसा कमा लो। चाहे वो जिसकी शॉर्टेज हो रही है, कई फैक्ट्री में रॉ मटेरियल, धागे की कमी हो रही है, धागे के रेट बढ़ गए हैं, तो बड़ी अफरा तफरी जैसा माहौल है और लोगों में थोड़ा सा पैनिक है, क्योंकि युद्ध अभी लगातार चल रहा है और युद्ध और भड़क रहा है। तो आगे क्या होगा, इसी अनिश्चितता में लोग अपने घर का इंतजाम करें। अभी राशन का सामान खरीद लो, कुछ मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही है कि राशन का सामान महंगा हो जाएगा, सिलेंडर नहीं मिलेगा। तो अफरा तफरी जैसा माहौल है। पार्कों में, गली मोहल्ले में यही चर्चा है कि आपका सिलेंडर है ना, पूरा अपना इंतजाम कर लो। तो इस तरह का माहौल बना हुआ है। जी बिल्कुल, लेकिन जैसा कि जानकारी मिल रही है कि जमाखोर सक्रिय हो गए हैं, ब्लैक मार्केटिंग की पूरी संभावना है। देवेंद्र, जैसा हम अपने दर्शकों को जानकारी भी दे चुके हैं कि पूरे देश में एस्मा भी लागू है ताकि एलपीजी की ब्लैक मार्केटिंग ना हो पाए, जमाखोरी ना हो पाए। बावजूद इसके देखा है हमने जमाखोर किस तरह से सक्रिय रहे हैं। इससे निपटने के लिए क्या इंतजाम? देखिए, मुख्यमंत्री ने खुद परसों रात को बैठक ली है खाद्य आपूर्ति विभाग के अफसरों की। खाद्य आपूर्ति विभाग का ही ये काम है कि लोगों को राशन चीजें है, गैस सिलेंडर है, जो घरेलू जरूरत की चीजें हैं वो मिलती रहे, वो सिस्टम स्मूथ रहे। तो मुख्यमंत्री ने भी बैठक ली, अफसरों को कहा कि जो जमाखोरी, कालाबाजारी करता है उसके खिलाफ एक्शन लो, जमाखोरों के खिलाफ और जमाखोरी के खिलाफ छापेमारी की जाए। तो सरकार अपनी तरफ से कर रही है, लेकिन लोगों का सहयोग जरूरी होता है। किसी घर में या कोई एक आदमी करे तो उसकी सूचना पुलिस को दी जाए, ताकि यह कि चीजों की कमी ना हो। चीजों की कमी होने से रेट बढ़ते हैं, घबराहट फैलती है और जो जरूरतमंद है उसको पैसे देकर भी चीज नहीं मिलती या तय कीमत से ज्यादा मिलती है। तो माहौल का असर रहता है। माहौल में कुछ लोग घबरा भी जाते हैं और कुछ लोग लुटते भी हैं। तो आपदा में अवसर ये जमाखोर देखते हैं। इस चीज से बचना चाहिए। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी भी है कि जरूरत से ज्यादा सामान इकट्ठा ना करें, क्योंकि सबको गुजारा करना होता है। तो गैस एजेंसी संचालकों से बातचीत के आधार पर ये बिल्कुल साफ हो गया कि पीछे से घरेलू सिलेंडर की भी कटौती की जा रही है, उतना सप्लाई नहीं आ रही। और इस वजह से जिसको जरूरत नहीं है वो भी श्योरिटी के लिए, पता नहीं सिलेंडर बाद में मिले ना मिले, अभी से लेकर रख लो, इस वजह से भी प्रेशर ज्यादा बढ़ गया है। जी कहीं ना कहीं जो पैनिक का माहौल आप बता रहे हैं, क्या इसको लेकर कोई किसी तरीके का कोई मैसेज कन्वे हो रहा है या कोई एडवाइजरी जारी हो रही है जिसकी वजह से लोगों में ये अलग तरीके का डर या ये अलग तरीके की दहशत है? क्योंकि देखिए, सिलेंडर जो है वो उसे अब आप बेसिक नेसेसिटी में गिनिए। सिलेंडर नहीं होगा तो खाना कैसे बनेगा?
तो ऐसे में लोगों में जो डर है वो डर तो वाजिब है, लेकिन वो डर लोगों के अंदर से हटे, वो दहशत का माहौल जो है वो खत्म हो, उसके लिए क्या किया जा रहा है? देखिए रंजना, दोहरी दिक्कत शुरू होगी। एक तो सिलेंडर, मान लो घरेलू सिलेंडर की कमी होती है या डर है खत्म हो जाएगी। होटल ढाबों पर भी खाना महंगा हो गया कई जगह। और चंडीगढ़, पंजाब की बात करें, हरियाणा से सटा हुआ चंडीगढ़ में देख रहा था, लुधियाना, लखनऊ, कई शहरों में ढाबे वालों ने बंद कर दिया है कि गैस मिल नहीं रही, ब्लैक पे कौन ले, इतनी मतलब फिर या तो रेट बढ़ाने पड़ेंगे। तो कमर्शियल यूज जो होता है हलवाइयों के, यहाँ पे रेस्टोरेंट, ढाबा, वहां भी किल्लत नजर आ रही है। या तो उनको ज्यादा पैसे में ब्लैक में खरीदने पड़े हैं, या वो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, हमने ढाबे ही बंद कर दिए कई लोगों ने कि इतना महंगा लेंगे तो फिर रेट बढ़ाने पड़ेंगे, इससे अच्छा इंतजार कर लें। तो इसी बहाने लोग अपना काम भी बंद कर रहे हैं, कुछ लोग जो कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। तो स्थिति बड़ी विचित्र सी बन गई है, लेकिन लोगों को ध्यान देना होगा कि अपना गुजारा तो करना है, दूसरे का भी ध्यान रखिए। लेकिन आपको बताऊं दर्शकों को रंजना, एक विकल्प जरूर है। अगर सिलेंडर खत्म हो जाता है, इलेक्ट्रिक चूल्हे सब घरों में, हमारे घर भी है, तो आप इमरजेंसी में इलेक्ट्रिक चूल्हे, बिजली तो आपके पास है उपलब्ध, इलेक्ट्रिक चूल्हे का प्रयोग कर सकते हैं, खाना बन सकता है, चाय पानी बन सकती है उस पे। ये एक विकल्प है। इलेक्ट्रिक चूल्हे मेरे ख्याल तकरीबन घरों में होते हैं। अगर कोई किसी के सिलेंडर खत्म हो जाए तो इलेक्ट्रिक चूल्हा महंगा भी नहीं है, उसको ऑप्शन के तौर पर, विकल्प के तौर पर घर में रख सकते हैं, कई घरों में होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप इलेक्ट्रिक चूल्हे का भी प्रयोग कर सकते हो। सिलेंडर अगर खत्म हो जाए किसी स्थिति में, सिलेंडर तो मिल ही रहे हैं अभी। अगर मान लो कोई आदमी फंस जाता है, नहीं सिलेंडर मिला किसी से, पहले तो लोग पता क्या है, पड़ोस में मांग लेते थे, कोई महिलाएं भी, हमारा आएगा हम आपको दे देंगे। अब वो स्थिति भी नहीं है, लोग डर रहे हैं, देने से भी बच रहे हैं कि कभी हमारा ही ना आए तो हम क्या करेंगे। तो ये स्थिति बड़ी विचित्र बन गई है। पहले तो आम था कि चलो हम, हमारे घरों में पड़ोस में भाई सिलेंडर चलो खत्म हो गया, 2 दिन बाद हमारा आएगा, हम आपको दे देंगे, अदला बदली होती थी। लेकिन अब वो भी स्थिति नहीं है, क्योंकि लोग डर रहे हैं देने से, भी हमारा अपना ही खत्म हो गया तो हम क्या करेंगे। तो इस तरह की भी स्थिति पैदा हो रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।